जी डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हमने अनदर एक्साइटिंग वर्क पे काम करना है। तो जैसे हम लोग पहले करते हैं, लेट्स हैव अ सिनेरियो। अब मैं एक सिनेरियो में आपसे बताऊंगा कि भाई जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है उसका टाइटल क्या है, उसका मकसद क्या है और ये क्यों आपको इस पे काम करना चाहिए। अच्छा जी, मैं एक मेथड लिखता हूँ। ये मेथड आपने बचपन से लिखते आ रहे हैं, नथिंग न्यू इन दिस मेथड। अभी हमें कहा गया है कि पब्लिक स्टैटिक मेथड है, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है और इसका नाम है का मेथड। ठीक है, ये स्वैपिंग करता है जो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूँ स्वैप टू स्ट्रिंग्स। ये दो स्ट्रिंग्स को लेता है। स्ट्रिंग मैं कहता हूँ जी फर्स्ट, उसके बाद स्ट्रिंग सेकंड। इन दो को लेगा और इन दोनों की अगेंस्ट में जाके आपको पता है सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेगा टेम्प नाम की, और उसके बाद इस टेम्प को असाइन कर देगा जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो। और उसके बाद अब फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी फारिग हो चुकी है, इसको असाइन कर देगा सेकंड। अब हमारी सेकंड वेल्यू हो चुकी है, तो अब इसको जनाब असाइन कर देंगे हम जो वैल्यू इस वक्त टेम्प के अंदर वेरिएबल होगी। अब मैं अभी कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस की तरफ नहीं आऊँगा, मैं जस्ट एक रिविजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो अब यहाँ पे हुआ कि हमने यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रिंग ली है, इसको यहाँ str1 जो मर्जी कह लें, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास बनती है dcs एंड सेकंड स्ट्रिंग जो हमारे पास बनती है वो हम उसे कहते हैं जी ntu। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर दी रेफरेंस ऑफ, मुझे पता है कि इसका आंसर वो नहीं आएगा, जस्ट मैं आपको एक रिकैप करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बिफोर मेथड कॉल। मेथड कॉल होने से पहले हमारे पास यहाँ पे क्या बना, तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे जा करके हम लोग इसमें जस्ट डिस्प्ले करेंगे कि ये वाला लिंक। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि अब मैं यहाँ पे कंसोल पे जाऊँगा और राइट लाइन करता हूँ, और यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो हमारे पास फर्स्ट है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है जी टैब के साथ, या सिंपल मैं जो फर्स्ट है उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो रिप्रेजेंट कर दूंगा। फिर हम इसमें टैब का डिस्टेंस ले आएंगे या न्यू लाइन ले आएंगे, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी सेकंड, और सेकंड को फिर जनाब हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस फॉर्म में, तो वो 1 पे आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये है जी फंक्शन कॉलिंग से पहले का मैकेनिज्म। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है जी, स्वैप का मेथड कॉल करना है और उसको ये फर्स्ट एंड सेकंड पास कर देना है। अब जनाब ये सारा काम दोबारा होगा जो अभी हमने किया था। तो मैं इन सबको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद बच्चों हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस फॉर्म में। अब मैं जहाँ पे बिफोर लिखा इसको मैं करता हूँ आफ्टर। तो अब आप देखिएगा वो स्वैपिंग नहीं हुई होगी। मैं जस्ट वैसे आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि वो स्वैपिंग नहीं हुई होगी, जैसे आपको ऐसे नज़र आएगा। तो मैंने इसको कंपाइल किया है। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट की वैल्यू क्या है, सेकंड की वैल्यू क्या, आफ्टर फंक्शन कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको न्यू लाइन की बजाय इसको मैं टैब पे ले लूँ तो शायद ज़्यादा इसका अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको न्यू लाइन पे ले लेता हूँ, ये ले लूँ। आई होप ये अब आपको नज़र आ रहा है कि जो मेथड कॉलिंग, बिफोर मेथड कॉलिंग, जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी वो DCS थी और जो सेकंड स्ट्रिंग थी वो NTU। अब जो फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें आप देखें फर्स्ट स्ट्रिंग वैसे की वैसी ही है, सेकंड स्ट्रिंग भी वैसी की वैसी है। तो अब हमने देखा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ा था। इसके लिए जब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा मेथड है इस मेथड को पास करना पड़ेगा बाई रेफरेंस। ठीक है, और जब इसको रेफरेंस के तौर पर पास करेंगे तो यहाँ पे भी हम उसका रेफरेंस ही पास करेंगे, यहाँ भी हम उसका रेफरेंस ही पास करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इंशाल्लाह ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है जी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपसे ये कहती है कि रिक्वायरमेंट में चेंज आएगा। अब रिक्वायरमेंट में ये चेंज आया। अब ये जो हमें स्ट्रिंग नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही मेथड हमें चाहिए होगा जो कि 2 इंटीजर्स को ऐड करेगा। हमने को कोई मसला नहीं, तो हमने जैसे अभी काम किया था हमने कहा सबको कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो स्वैप टू
इंटीजर्स के नाम से हमने एक मेथड लिखा, यहाँ पे लिखा जी इंटीजर फर्स्ट, फिर हमने लिखा जी इंटीजर सेकंड। तो वैसे जैसे पहले काम किया था, तो इंटीजर टेम्प आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे अलग नेक्स्ट लाइन पे जिसको कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इसको पास करेंगे, उसको फर्स्ट खाली हो चुका है, इसको हम सेकंड पास कर देंगे, सेकंड खाली हो चुका है तो इसको हम जो टेम्प वाला पास कर देंगे। जैसे अभी हमने देखा इट मस्ट बी ऑफ टाइप रेफ, रेफरेंस टर्न करेगा तो ठीक है, वरना ये काम खराब है। तो अब हमने क्या किया, अब हमारे पास जनाब ये खाता है जिसके थ्रू हम ये सब काम करें। तो इंटीजर, अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसको ज़रा मैं डिलीट करता हूँ। तो अब मैं जनाब इसको जो फर्स्ट है इसके शुरू में लगाता हूँ जी एस टी आर फर्स्ट, ताकि पता लगे हम स्ट्रिंग फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और इसको मैं जाके मैं चेंज करने लगा हूँ एस टी आर सेकेंड, ताकि पता लगे हम सेकंड को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी आपके इस नए अकाउंट पे थे। तो इंटीजर मैं कहता हूँ जी इंट फर्स्ट, और इसको मैं कहता हूँ जी इंट, तो ये आ जाएगा जी इंट सेकंड, ठीक है। तो इंट सेकंड मेरे पास है 200, इंट फर्स्ट मेरे पास है जी 100। तो अब हम क्या करते हैं कि ये सारा का सारा जो मेथड कॉलिंग वाला फंक्शन काम हमने किया था, अच्छा मैं इन सब को यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जनाब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेथड पे कॉल करूँगा वो होगा जी स्वैप टू इंटीजर्स, और यहाँ पे जिसको हमने पास करना है दैट विल बी इंट फर्स्ट, और यहाँ पे हम जिसको पास करेंगे दैट इज इंट सेकंड। जिसको रन करते हैं, अगर हमने कुछ ब्रेक नहीं किया तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो बिफोर फंक्शन कॉलिंग, तो रन करते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं कि बिफोर फंक्शन कॉल ये हमारे पास, ये तो आपने पहले देख चुके हैं, तो इसको मैं होता हूँ बिफोर मेथड कॉल। जो फर्स्ट है वो हमने इसको एक्चुअली गलत कॉल कर लिया, इंट कॉल करना था हमने स्वैप के साथ, और हम डिस्प्ले करें स्ट्रिंग को। यहाँ पे देखा स्ट्रिंग को डिस्प्ले करें, तो ये आ जाएगा जी इंट फर्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा जी इंट सेकंड, यहाँ भी आ जाएगा जी इंट फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा जी इंट फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे इंट सेकंड आ जाएगा। रन करते हैं, आई होप हमारा काम हो चुका है। तो अब आप जरा इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये पहले टेस्ट हो चुका है। बिफोर फंक्शन कॉलिंग 100 and 200 था, और आफ्टर फंक्शन मेथड कॉलिंग 200 and 100 है। अच्छा, फिर प्रॉब्लम में चेंज आया, उन्होंने कहा भाईजान अब प्रॉब्लम पता क्या है, मैं इसको फिलहाल इसको मैं ना एड कर देता हूँ ताकि हमें इसको बार बार ना देखना पड़े। अच्छा, फिर अगली मज़े की बात क्या आ गई, फिर हमें नेक्स्ट ये कहा गया कि भाईजान अब हमारी मैनेजमेंट चाहती है कि हम यही काम करें जो स्वैप करें, लेकिन 2 डबल्स को करें। हमने कहा कोई मसला नहीं, अभी स्वैप कर देते हैं, स्वैप 2 डबल्स, ठीक है जी। तो अगेन क्या होगा, डबल फर्स्ट सेकंड, और जनाब ये हमारे पास आ जाएगा जी डबल टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट वन, एंड फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड वन, एंड सेकंड इज इक्वल टू टेम्प वन, सिंपल। और साथ ही हमने पता था कि स्वैपिंग ओरिजिनल वैल्यू करें, उसको रेफरेंस कर दिया, और रेफरेंस के बाद जनाब नेक्स्ट हम यहाँ से मूव किया हमने, और हमने कहा जनाब ये ले, इसी के साथ जनाब इसको वो भी कर लेते हैं। तो अब हमने कहा जी डबल फर्स्ट, उसके बाद हमने कहा जी कि 100.01, और फिर हमने कहा जी डबल सेकंड, वो हमने कहा जी 200.002। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, हम भी माशाल्लाह से चीज़ सीख चुके हैं, क्योंकि जी हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जानते हैं, नो प्रॉब्लम जी जनाब। हमने इसको पास किया, मैं इसको फ़िलहाल कमेंट करता हूँ, और कमेंट करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इनफैक्ट हमें ये जो कॉपी हमने किया है, तो हमने जनाब इस सारे कॉपी करना है, ये लीजिए, और उसके बाद जनाब हम आफ्टर फंक्शन कॉलिंग ले लीजिए। अब जनाब बिफोर मेथड कॉलिंग जिसको हमने लेके आना है वो है जी डबल फर्स्ट, वो जी डबल फर्स्ट, और उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी डबल सेकंड। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा कि डबल फर्स्ट,
यहाँ पे आना पड़ेगा जी डबल सेकंड, और यहाँ पे भी वैसे ही होगा स्वैप टू डबल्स, और यहाँ पे वही डबल सेवन के साथ काम करेंगे। और जनाब यहाँ पे जा करके हम लोग डबल फर्स्ट डबल सेकंड इसको रन करते हैं जी। माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए जी बेहतरीन लेवल का हमने काम कर लिया। वो यार हम एक्सपर्ट हो चुके हैं इस फील्ड में। अच्छा अच्छा अब हम इसका क्या करें। अब बच्चों हमारे पास इसका क्या तरीका हो सकता है। अब हमें अब हमें बच्चों यहाँ पे एक चीज़ हो गई है, वो ये कि मैं तो पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि जनाब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जिस चीज़ को सपोर्ट करती है वो रीयूजेबिलिटी, ये कोड की डुप्लीकेशन को ख़त्म करती है और रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है। तो अब हमने क्या काम किया, दूसरे नंबर पे और प्रॉब्लम भी आ गया। एक प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा है, देखिए बार बार मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, बार बार मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया टू स्ट्रिंग के लिए, यहाँ मैंने चेंज किया टू इंटीजर के लिए, और यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया टू डबल्स के लिए। ऐसा ही है, मैं सबको दोबारा रन कर देता हूँ। ये ले, तो ये सबका सब काम है बार बार। मसलन जो जिस बंदे ने हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो हमारा मुलाजिम से लगा हुआ है कि जनाब वो हमारे इस मेथड को बार बार अपने हिसाब से मॉडिफाई करता फिर बेचारा, तो ये उसके लिए नया प्रॉब्लम बन गया बेचारे के लिए। अब उसका हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे बड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके आ गई हैं। हम इसको एक बार रन कर देते हैं, तो आप देखिए सारे की सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से रन हो चुकी हैं, तो ऐसे इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब बच्चों इसमें इशू जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि भाई ये क्या काम करें कि एक नंबर एक तो हम पहले ख़त्म करते हैं कि वो स्वैप टू स्ट्रिंग, स्वैप टू इंटीजर, इनको ख़त्म करना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमने क्या काम किया था, ऐसी चीज़ों के लिए बच्चों जो हमने काम किया था वो था जी मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा यार कम से कम जो हमारा बंदा है ना इसको इस चीज़ से आज़ाद करते हैं। तो अब हमने क्या कहा, मैं इसको अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड ओवरलोडिंग। उसमें क्या होगा, मेथड नेम मस्ट बी सिमिलर, वी कैन डिफरेंशिएट बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो इन दोनों के पर्सपेक्टिव से जनाब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। अच्छा जी, अब इसको भी मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी स्वैप आ जाएगा, इसको भी कर देते हैं। अब थर्ड नंबर पे ये भी हम इसको भी रन करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी स्वैप हो गया। अब कम से कम इससे जान छूट गई है उस बंदे की कि भाई उसको स्वैप टू इंटीजर, स्वैप टू स्ट्रिंग, स्वैप टू डबल याद करने वाला मुश्किल था। अब आप देखें जी हमारे स्वैप वाला मसला सॉल्व हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारी यहाँ पे पहली कहानी सेट होगी कि स्वैप बार बार उसको कॉल नहीं करना पड़ेगा इस पर्सपेक्टिव से। ठीक हो गया। अच्छा अब जनाब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ये होगा अब कि व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट। यहाँ तक तो हमने उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी बार बार एक चीज़ पे काम करने की, वो हमने यहाँ से उसको इजी कर दिया है। लेकिन अगर आप देखें वो इजी तो यहाँ पे हो गया है, लेकिन जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बात करती है कि कोड रीयूजेबिलिटी नहीं करने पड़ेगी, क्या वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब है तो वो यार अगेन प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमसे कहती है कि एक मेथड मतलब जो कोड की रीयूजेबिलिटी है, हमने ये जो हमने रीयूजेबिलिटी की है ये है एक्सेसिबिलिटी। मतलब हमने इसको कहा कि कोड को एक्सेस करना इजी है, ये आपके लिए लर्नबिलिटी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये कोड बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, स्ट्रिंग है, इंट डबल। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो उन्होंने दावा किया है, जो वो क्लेम करते हैं कि हम कोड डुप्लीकेशन को ख़त्म कर देते हैं, तो बिल्कुल आई एग्री।
तो ये जो जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड के गुरु हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उन्होंने इसके लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जेनेरिक्स। ठीक है, अगर मैं जेनेरिक्स कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप C++ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं जी टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है? सांचा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, अगर उसके अंदर हम पानी या दूध डाल के उसको फ्रिज पे रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे, तो उसकी शेप अडॉप्ट कर लेगा। तो जैसे ही हम कुल्फ़ी खाते हैं, जैसे हम लोग ये आइसक्रीम खाते हैं, जो भी वट पिज़्ज़ा ले लें, इस सब की एक शेप जो डिफाइन की जाती है वो जेनेरिक्स के थ्रू होती है, टेम्पलेट के थ्रू होती है। अब देखना ये है कि ये टेम्पलेट्स प्रोग्रामिंग में भी अवेलेबल है। यस, दीज टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग टू। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, किस किस चीज़ को जेनेरिक किया जा सकता है? तो सबसे पहले जितने भी मेथड्स हैं इनको जेनेरिक किया जा सकता है। अब मैं फर्दर इसको एक्सपेंड करता जाऊंगा एक एक करके। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपली क्या करना है कि अब आप देखें, मैं किसी एक को ले लें मेथड को, फर्स्ट ये मेथड ले लें। ये मेथड में कहाँ कहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक कर रहे हैं चीज़ों को इन 3 जगहों के ऊपर, मतलब स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स, इंटीजर 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 एंड डबल डबल एंड डबल। अगर ये जो स्पेशलाइजेशन है ये ख़त्म कर दी जाए ना, मतलब डेटा टाइप की स्पेशलाइजेशन ख़त्म कर दी जाए ना, तो हम इसको टैकल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे मेथड का नेम लिखा है वहाँ पे, और जहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस शुरू हो रही है, इसके बीच में जाके आप लोगों ने ये चीज़ लिखनी है, इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। जनाब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कहते हैं जी प्लेस होल्डर। अभी प्लेस होल्डर की तरफ आएंगे जो मैं भी लिखने लगा हूँ। अब यहाँ पे आपने प्लेस होल्डर अटैच करना है, तो एक कन्वेंशन है कि हम इसको कैपिटल, अच्छा जो कुछ लिखना है कैपिटल में लिखिएगा। ठीक है, अब ये कन्वेंशन है कैपिटल T लिखना, T फॉर टेम्पलेट। अगर आपको T लिखना अच्छा नहीं लिखना, G लिख लें। G लिखना अच्छा नहीं लिखना, A लिख लें। ये भी अच्छा लिखना, शाहरुख खान लिख लें, निमरा लिख लें, अहमद लिख लें, शाहिद लिख लें, पाकिस्तान लिख लें, कुछ भी जो आपका दिल करता है। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने T लिखा आपने T लिखना, मैंने A लिखा आप A लिखना, मैंने G लिखा आपने G लिखना है। ठीक है, मेरी तरफ से वो जो आप लोग 2 बंदों के फर्स्ट नेम ले लेते हैं ना, उसके बीच में जो दिन बना देते हैं वो भी इकट्ठा लिख देते हैं। मुझे एग्जांपल है AR, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कन्वेंशन क्या करती है कि कैपिटल यूज़ करना है और T यूज़ करना है, कन्वेंशन कहती है, लेकिन आपका फ़र्ज़ नहीं यही यूज़ करना है। ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर दे T के साथ। मतलब स्पेशलाइजेशन थी डेटा टाइप की, यहाँ पे थी, इसको T कर दें। उसके बाद स्पेशलाइजेशन यहाँ पे थी, इसको T कर दें। उसके बाद स्पेशलाइजेशन यहाँ पे थी, इसको T कर दें। कर दिया। उसके बाद जनाब ये जितना भी कोड है, मैं जो डुप्लीकेट हो रहा है इंटीजर वाला, जो डुप्लीकेट हो रहा है डबल वाला, इन सब को मैं करने लगा हूँ जी डिलीट। आपके ख्याल में मैंने अब एक ही मेथड को स्पेशलाइज कर दिया दुनिया के हर किस्म के डेटा टाइप के ऊपर। मैंने कहा दुनिया के हर किस्म के डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, ओके। अब हम चेक करें जी, आपके ख्याल में चल जाएगा ये? आपके माइक सब पे ऑन है, आप लोग बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने किसी का कोई माइक ऑफ नहीं किया हुआ। तो आपके ख्याल में ये रन हो जाएगा कि नहीं? मैंने नीचे किसी जगह पे कोई, चलिए जी ट्राई मारते हैं। आपने कहा हो जाएगा, अगर ना हो तो मतलब इस प्रोग्राम हो जाएगा। मैंने एक ही जगह पे कॉलिंग मैंने सबको वैसे ही की है, लेकिन डेटा टाइप सबको चेंज कर दिया, कंट्रोल F5, ये नहीं। अब वो देखिए हमारी ज़िंदगी जो है यहाँ तक चलेगी स्ट्रिंग के ऊपर, यहाँ तक हमारी ज़िंदगी चली है इंटीजर्स के ऊपर, और यहाँ पे हमारी ज़िंदगी चल गई है डबल्स के ऊपर। अच्छा, क्या ये 2 ऑब्जेक्ट को भी स्वैप कर सकता है? मैंने कहा था ना हर किस्म के डेटा को स्वैप कर सकता है। तो अब जरा देख लेते हैं कि क्या हमारी ये कहानी चलती है। तो मैं जनाब यहाँ पे एक नई क्लास डिफाइन करता हूँ। उस क्लास में ले जाते हैं जी, क्लास का नाम है जी स्टूडेंट। और चूँकि हमारा मकसद यहाँ पे स्टूडेंट क्लास डिफाइन करना नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी हम इसकी डिफाइन कर देते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम। और दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ
दैट इज स्ट्रिंग डिसिप्लिन। इस वक्त वो इस प्रोग्राम इस डिसिप्लिन में इन्वॉल्व है और मैं यहाँ पे जनाब एक कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ। उस कंस्ट्रक्टर से मैं कहता हूँ कि मैं आपको स्ट्रिंग टाइप पर नेम पास करूँगा, स्ट्रिंग टाइप पर डिसिप्लिन पास करूँगा। अब आपने सिंपली करना क्या है कि जो नेम की प्रॉपर्टी है उसके थ्रू नेम को साइन कर देना, जो डिसिप्लिन की प्रॉपर्टी है उसके थ्रू इस डिसिप्लिन को कॉल कर देना। ये नहीं, अल्लाह खैर सल्लाह। अब मैं वापस आता हूँ जी इसकी तरफ। मैं यहाँ पे जनाब क्रिएट करता हूँ जी जो हमने स्वैपिंग की है, इन सबको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं मारता हूँ जी उसके बाद इसको मैं करता हूँ पेस्ट। अब मैं देखने हम ये चाह रहे हैं कि क्या ये दो ऑब्जेक्ट को भी स्वैप करता है। ये चीज़ है जो हम यहाँ पे करने की कोशिश करें। मैं सबको बाकी को ख़त्म करता हूँ। अब जरा इनको भी ख़त्म करते, सारों को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखें जी आपके पास है जी स्टूडेंट टाइप का स्टूडेंट std1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। उस न्यू स्टूडेंट का जो नेम है मैं कहता हूँ जी के वहीद कह लेते हैं और डिसिप्लिन उनका है जी BSSE, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर सेकंड स्टूडेंट ले आते हैं हम लोग, स्टूडेंट std2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और जो नया स्टूडेंट है वो हम कह देते हैं, फर्ज करें जी फातिमा, उनका जो डिग्री प्रोग्राम है वो BSc। अब जनाब जरा यहाँ हम इनको MBBS कर देते हैं जी। ये हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। अब इन दो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से हम देखने की कोशिश करें कि ये कैसे वर्किंग परफॉर्म करते हैं। आप उसके लिए अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा जी std1 और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी std2 और इसी तरह से इसको भी रिप्लेस करेंगे मैं std1 से और इसको रिप्लेस कर देंगे। वैसे वो जो मैं करता हूँ तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे std2 से और यहाँ पे भी मैं जी std1 लिखूँगा, इनफैक्ट 1 लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा std2 जी। लेट्स सी कि हमारा स्वैप का मेथड, मैंने अभी एक दावा किया, क्लेम किया कि ये हर किस्म के डेटा टाइप पे काम करेगा। तो रन द कोड नहीं जी, ये अनफॉर्चुनेटली अब मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग फर्स्ट में उसने ये लिख दिया, ये लिख दिया सेकंड में। तो जनाब थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मैं इसको न्यू में लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या कि इसने नाम डिस्प्ले नहीं किया। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। क्या देखिए, ये लिख रहा है जी कि फर्स्ट में ये लिखा है, सेकंड में ये लिखा है। बेसिकली मैंने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं कि वो उसके ऊपर जाए, स्ट्रीम के ऊपर जाए, तो आप जो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट इसको आपको कॉल करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट आप यहाँ पे लेके आएँ और उस स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में जो आपने काम करना है वो ये है कि 0 इंडेक्स के ऊपर आप शो करना चाहेंगे जो उसका नेम है और टैब के साथ उसके बाद 1 पे शो करना चाहेंगे हम उसका डिसिप्लिन। तो नेम एंड डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। अब मैं दोबारा रन करता हूँ उसी चीज़ को। अब आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है वो है जी शाहिद और उसका डिसिप्लिन है जी BSSE और सेकंड स्टूडेंट है जी फातिमा और वह जी MBBS। ये जी बिफोर फंक्शन कॉलिंग। जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया तो फर्स्ट बन चुकी है फातिमा MBBS, सेकंड बन चुका है शाहिद BSSE। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है, मैंने जैसे कहा था कि ये हर किस्म के डेटा टाइप को, हर किस्म की जो है उसको ये स्वैप कर देगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह जी हम सक्सेसफुली, अब आप देख लें कि जो एक क्लेम किया गया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ये हर किस्म के डेटा, हर किस्म के सॉरी हर किस्म के मैंने जाना था, ये हर किस्म के जो है ना कोड को रीयूज़ करने की कोशिश करती है, कोड की डुप्लीकेशन को ख़त्म करती है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक लिखा हुआ मेथड हर किस्म की चीज़ पे एप्लीकेबल हो गया। ये है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ मेथड को ही जेनरेट किया जा सकता है, किसी और चीज़ को नहीं जेनरेट किया जा सकता? एग्जाम्पल है क्लासेस, क्लासेस को जेनरेट नहीं किया जा सकता। इसको भी चेक करने की कोशिश कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने एक क्लास लिखी है, फर्ज करें एक नई क्लास लिखी को आपने एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ, उस क्लास का नाम रखने जी पॉइंट, कोऑर्डिनेट करनी है, कुछ भी जो आपको दिल करता है। तो पॉइंट की क्लास है। आपको पता है पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे फर्ज करें मैं अगर आपके सामने लेके आता हूँ नोटपैड, तो अगर मैं नोटपैड की एप्लीकेशन आपके सामने लेके आता हूँ
और उस एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से जनाब आप ज़रा नीचे तशरीफ चाहें विंडोज़ एसेसरी में, और यहाँ पे नोट पैड, सॉरी पेंट क्या होगा, पेंट। ओके जी, अब पेंट के पर्सपेक्टिव से फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है जी। अब इस एक पॉइंट को हम देखा जाए तो बच्चों अब हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ज़रा वो भी देख लेते हैं। अगर हम इस एक पॉइंट को लें तो हमारे मामले में इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से दो हैं। हमें देखना पड़ेगा जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेटर कौन सा है, और ये जो पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया इसका वाई कोऑर्डिनेटर कौन सा है। एक्स एंड वाई इन दोनों कोऑर्डिनेटर के साथ ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये कहाँ पे एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक नई चीज़ लिखनी, मैं फिर आसानी के लिए इंट करने लगा हूँ, तो प्राइवेट इंटीजर एक्स, जिसको हम इसका एक्स एक्सेस कहूँगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं ऐसे कहूँगा जी प्राइवेट इंटीजर वाई एक्सेस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, तो मैं जस्ट आसानी के लिए अगर प्रॉपर्टी के थ्रू कॉल करना प्रॉपर्टी के थ्रू कॉल कर लें, अगर आपने इसको कॉल करना कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कर लें, इट्स अप टू यू, मुझे इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर मैं सिंपली मैं से कहता हूँ जी कि इंटीजर एक्स एक्सेस इंटीजर वाई एक्सेस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस डॉट एक्स एक्सेस इज इक्वल टू एक्स एक्सेस एंड दिस डॉट वाई एक्सेस इज इक्वल टू वाई एक्सेस, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे इसको जनाब हम ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं भाई, इनफैक्ट ओवरराइड करते हैं टू स्ट्रिंग के मेथड को, ताकि ये कंसोल पे भी डिस्प्ले किया जा सके। तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इसके साथ जनाब चीज़ हमने वर्किंग करनी है वो है जी इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो मैं कहता हूँ जी इसका ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये लें जी। तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स एक्सेस, और ये आपके पास आ जाएगा जी वाई एक्सेस। चलिए जी, आसानी के लिए मैं जस्ट आपको पता है कि एक और तरीके भी से हो सकता है, वो जी पब्लिक इंटीजर इसका आ जाएगा जी एक्स एक्सेस एक्स, मतलब इसका जो एक्स वाला पोर्शन है वो हमारे पास आ जाएगा जी गेट वाले पोर्शन में रिटर्न कर देगा इस वक्त जो इसका एक्स एक्सेस है, और सेट वाले पोर्शन में ये सिंपली क्या करेगा कि जो इसका एक्स एक्सेस वाला है उसको जो भी वैल्यू पास की जाएगी वो एडजस्ट कर देगा। अब आते हैं जी इसके पब्लिक इंटीजर वाई वाले पोर्शन पे, इसमें क्या आएगा इसके गेट वाले पोर्शन में ये सिंपली क्या करेगा रिटर्न कर देगा इस चीज़ को कि ये रिटर्न कर देगा इसके जो वाई एक्सेस को, और ये क्या करेगा सेट में क्या करेगा कि जो वाई एक्सेस है उसको जो भी वैल्यू पास की है वो जाके इसको यहाँ पे एडजस्ट मार देगा, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अब इसमें बच्चों क्या काम करना है कि हम ज़रा इसका मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास ज़रा इसको नीचे ले लें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो मैंने काम किया था दैट बिलोंग्स टू, ये जो आपको नज़र आ रहा था दैट वाज फॉर जेनेरिक मेथड्स, जितने भी कोड आपको नजर आया था जेनेरिक मेथड के लिए, ठीक हो गया। अब जो मैं कोड आपको दिखाने लगा हूँ सारा का सारा वो एप्लीकेबल है जेनेरिक क्लासेस के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, मैं इसको भी ज़रा ढाँप देता हूँ ताकि बार बार नजर ना आए। तो अब हमें बच्चों यहाँ पे क्या करना है, वो जो हमने एक पॉइंट की क्लास क्रिएट की है पॉइंट p1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। अब न्यू पॉइंट को मैं कहता हूँ जी 10 20, ये इसका हमारे पास पॉइंट है। और अब इस पॉइंट को मैं कंसोल पे जाकर शो करता हूँ कि ये हमें एक्स और वाई एक्सेस के हवाले से कहाँ पे लेके जा रहा है। इस p1 को आप ज़रा यहाँ पे शो कर दें। चलो मैं आपको आसानी के लिए इसको आर कर देता तो आपको पता लगे जी क्या लिखी हुई चीज़, ये ले जी। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखिएगा कि वेरी सिंपल सी चीज़, इसमें ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं कि आप कहेंगे कि मैंने आपको एक ऐसा टॉपिक यहाँ बता दिया जो इससे पहले कभी हो नहीं सकता था। एग्जाम्पल है पॉइंट डॉट एक्स, अगर मैं इसको कॉल करूँ, अब मैं 10 को अगर मैं ये 100 कर दूँ तो उसके बाद इसमें पॉइंट को डॉट वाई के थ्रू अगर मैं इसे कर दूँ, जो वाई एक्सेस है वो मैं कर दूँ 200। अब आप देखिएगा वो प्रीवियस वैल्यू ख़त्म होकर नई वैल्यू इसके में अटैच हो चुकी होगी, तो दैट्स सेम थिंग।
कोई इसमें ख़ास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें कहूँ कि शाह साहब ये ना किया तो ये हो जाएगा। ओके जी। अब हुआ क्या बच्चों, अब हुआ ये कि हमें कहा गया कि यार आपकी जो क्लास हमें इतनी अच्छी लगी है कि अब हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल यही क्लास हो, लेकिन जो उसको डेटा पास किया जाए वो हो डबल में, कुछ इस तरह से। हमने कहा ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, हम जनाब सिंपली ये करेंगे कि सिंपली वापस जाएंगे इस क्लास के ऊपर, इन सारों को कॉपी करेंगे और जहाँ जहाँ पे इंटीजर लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे डबल के साथ, और हमारी ये कहानी बेहतरीन चलना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें क्या इशू आया, इसमें इशू ये आया कि वो कहेगा भाई ये आप क्या कर रहे हो यार, आप किस चीज़ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एक्सपर्ट हैं कि आप लोगों ने एक चीज़ आइडेंटिफाई की है, आप लोगों के मुताबिक कोड डुप्लीकेट होता जा रहा है। ये किस किस्म की यार आपकी ये साइंस है भाई। ठीक है, तो अब इस मामले में हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसके अडॉप्ट के थ्रू हम इस पर वर्किंग कर सकें, बजाय कि मैं इसको इंटीजर को डबल, डबल को इंटीजर, इसके से काम करना शुरू कर दूँ। तो क्या हम क्लासेस को भी जेनरेट कर सकते हैं? यस वी कैन डू, हम क्लासेस को भी जेनरेट कर सकते हैं। फ़र्क कहाँ पे था, मैं अगर वापस जाऊँ, जब हमने मेथड को जेनरेट किया तो हमने जो मेथड का नेम था उसी के साथ हमने ये प्लेस होल्डर अटैच किया था, मतलब कि नेम और ओपनिंग ब्रेसेस के बीच में हमने इसको लेके आए थे। ठीक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमने क्लासेस को टेम्पलेट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो अच्छा, दूसरे नंबर पे एक चेंज हमने यहाँ पे की थी, यहाँ पे चेंज की थी, लेकिन अगर आप लोअर बॉटम पे जाएं तो जब हमने इस मेथड को कॉल किया था, अब आप देखें उस कॉलिंग के वक्त हमने कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन जब हम क्लासेस को ये करेंगे, मतलब जब क्लासेस को हम टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त हमें दो जगह पर चेंज करना पड़ेगा, इनफैक्ट 3 जगह पर चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूंगा जेनेरिक्स करते हुए, आप लोगों ने सबसे पहले स्पेसिफाई करना है स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स, स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स, मतलब जिन पॉइंट्स को आपको मॉडिफाई करना है उन पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट करें, यानी कि पॉइंट्स वेयर मॉडिफिकेशन नीडेड। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि ये है इंटीजर, अगर इसको डबल कर दिया जाए तो ये पॉइंट क्लास डबल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको भी, यानी जहाँ जहाँ इंटीजर लिखा वहाँ पे अगर मैं डबल लिख दूंगा तो ये क्लास जो इस वक्त स्पेसिफिक है इंटीजर के लिए, जो इंटीजर स्पेसिफिक है, ये कन्वर्ट हो जाएगी डबल के लिए। अगर मैं इस जगह पे जाके जहाँ जहाँ पे डबल लिखा होगा, अगर उस डबल को मैं कन्वर्ट कर दूँ स्ट्रिंग में, तो ये सारी की सारी क्लास कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये हैं वो पॉइंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स को अब हमने रिप्लेस करना है। तो किसी क्लास को जेनेरिक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपली क्या करें, इसके आगे जहाँ पे जो क्लास का नेम है इसके आगे लिखें ये प्लेस होल्डर, और इसके प्लेस होल्डर कर दें टी। मैंने पहले कहा कि टी एक गाइडलाइंस है, कन्वेंशन है, रूल नहीं है। अगेन जैसे पहले कि आप यहाँ पे ABC इस तरह का कुछ भी, लेकिन दूसरी कन्वेंशन ये टी है। मैं इसको लो टी भी कर सकता हूँ, कोई ऐसी मज़े की ख़तरनाक बात नहीं है, लेकिन कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया में फॉलो हो रहे हैं कि हम इसको प्लेस होल्डर को हमेशा कैपिटल में करते हैं, और ABCDFT जो भी करना आप अपनी मर्जी है, बस ये आप अपनी मर्जी है। अब जहाँ जहाँ पे इंटीजर लिखा है इसको बच्चों हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू टी में। तो यहाँ पे आपके पास पहला टी आ गया, अच्छा दूसरा टी यहाँ पे आ गया, अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पे टी मिल गया, अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पे टी नज़र आ गया। ठीक है, उसके बाद इसे कंस्ट्रक्टर में जाते हैं। कंस्ट्रक्टर में जनाब हमने क्या करना है जी, टी लेना है, ये भी अब आपके पास आ गया, एक और टी है इसके पास आ गया। तो जहाँ जहाँ मैंने टी था उसको रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें कहीं भी आपको डेटा टाइप नज़र नहीं आएगी। अब ये जो हमारी जितनी भी क्लास है ये डेटा टाइप स्पेसिफिक नहीं रही, ये दुनिया की हर डेटा टाइप पे वर्किंग करेगी। वो पॉइंट किसी भी किस्म का हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमें चेंज क्या करनी पड़ेगी मल्टीपल जगह पे। तो पहली जगह क्या है कि आपने क्लास के नेम के सामने लगा दिया टी। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या किया है कि जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक डेटा टाइप रिमूव करने थे वो हमने एज इट इज़ रहने दिए हैं। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट की क्लास है, अब जहाँ पे वहाँ लिखा था पॉइंट, अब आपने बताना है कि टी को किसके साथ रिप्लेस करना है। लास्ट टाइम कंपाइलर ने मेथड कॉलिंग में खुद ही आइडिया कर लिया था टी को किसके साथ रिप्लेस करना है, इंटीजर के साथ, डबल के साथ, के स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पे आपको गाइड करना पड़ेगा कंपाइलर को कि टी को किसके साथ रिप्लेस करो। एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे कंपाइलर से कहूँगा कि जहाँ जहाँ पे टी लगाना उसकी जगह पे तुम, जहाँ जहाँ पे टी लगाना उसकी जगह पे तुम इंटीजर लगा देना। बस ये चीज बतानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे यू नीड टू गाइड कंपाइलर टू रिप्लेस टी विद डेटा टाइप, यानी कौन से वाले डेटा टाइप के साथ इसको रिप्लेस करना। अब आपने ये गाइड करना है, इसके बगैर कहानी नहीं चलेगी। जैसे मैंने अभी बताया है कि जो टी है इसको आप रिप्लेस कर देना किसके साथ, इंटीजर के साथ, ठीक है। तो ये एक आपने इसको माइंड में रखना है इस चीज़ को। जैसे अभी मैंने इसको इंटीजर के साथ रिप्लेस करवाया है कुछ इस फॉर्म में। आई होप कि आप इस समय बात आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद जनाब देखिएगा सेम रिजल्ट आएगा। तो अब देख सकते हैं 100% हमने वही चीज़ अचीव कर ली है। अब मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये इसका बगैर ही काम चल रहा है। दोबारा रीरन करते हैं। चलिए जी, अब मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ किसी दूसरे टाइप का भी पॉइंट। तो मैं इसे कहूँगा जी, अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा, कंट्रोल आर के साथ P1 कर देता हूँ। ओके जी, अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पॉइंट P2 इज इक्वल टू, अच्छा जी यहाँ पे आ जाएगा जी पॉइंट की क्लास पॉइंट। अब वो पूछा पॉइंट को किससे रिप्लेस करना है। अब मैं कह रहा हूँ पॉइंट को रिप्लेस कर देना डबल के साथ। तो आपके पास बन जाएगा P2 इज इक्वल टू, अब मैं जैसे न्यू लिखूंगा ये खुद ही रिप्लेस कर लेगा उसको, ठीक है जी। तो अब हमारे पास आ जाएगा जी 10.01 और दूसरा आ जाएगा 20.02। तो ये अब हमारे पास आ चुका जी सेकंड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे कंसोल पे जा करके हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं थ्रू P2। तो P2 को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अब हम देख लेते हैं जी कि इस क्लास ने हमारे लिए क्या किया। ये नहीं, ठीक हो गया जी। तो ये 10 उस पर आ गया। अब इसको स्ट्रिंग को भी चेक कर लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो हमने लेके आना है बच्चों वो ये है कि अब हम रिप्लेस करने लगे टी को स्ट्रिंग के साथ। तो मैं ऐसे कहता हूँ P3 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। अब इस न्यू पॉइंट में मैं कहता हूँ जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जी 10 और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज 20। 10 एंड 20 के साथ मैं इसको कहता हूँ कंसोल पे जा करके हम इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के साथ। और अब मैं यहाँ पे जो P3 है उसको डिस्प्ले करूँगा। अब आप देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। ये नहीं, एक क्लास दुनिया की हर डेटा टाइप पे चल रही है, ठीक है जी। दैट्स द पावर ऑफ जी जेनेरिक्स, दैट्स द पावर ऑफ जेनेरिक्स। आई होप अब ये आपको अंडरस्टैंडिंग में आ चुका होगा ये कैसे काम करती है। चलें जी, अब आपको एक और भी मज़े की बात बताते हैं जेनेरिक्स की, ठीक है जी। मैं पॉइंट क्लास ख़त्म करता हूँ। अब एक आता हूँ नई क्लास जिसका नाम है जी एम्प्लॉय। ये जी ऐड पे जाता हूँ, एक नई क्लास ऐड करता हूँ और वो क्लास है जी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में सबसे पहले मैं कहता हूँ जी प्राइवेट इंटीजर एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद मैं कहता हूँ जी प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। उसके बाद मैं कहता हूँ जी प्राइवेट उसके बाद स्ट्रिंग एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के वो किस डिपार्टमेंट में हायर हुआ है, ठीक है। अब हमने कोड लिखा, इसका हमने लिखा जी कंस्ट्रक्टर और इस कंस्ट्रक्टर के रूल के मुताबिक हम इसको यहाँ पे इंटीजर आईडी पास करेंगे, स्ट्रिंग नेम पास करेंगे। और वैसे अगर वही इसको फॉलो करें ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये आपके पास आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी, दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम एंड थर्ड वन इज ए स्ट्रिंग एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ये हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे दिस डॉट जो इसका आईडी है एम्प्लॉय का आईडी वो हमारे पास बन जाएगा जी आईडी जो अभी हमने पास किया है ये वाला। और दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय नेम
एंड थर्ड वन इज दिस डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट। अब हमें आपको पता है कि इसको कंसोल पर डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरराइड करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग का मेथड, और उस टू स्ट्रिंग के मेथड के अंदर हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ, हम चाहते हैं 0 इंडेक्स के ऊपर एम्प्लॉय का नेम आ जाए, फिर टैब का डिस्टेंस आ जाए, फिर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर उसका नेम आ जाए, पहले आईडी फिर नेम फिर टैब का डिस्टेंस, और फिर आखिर में जाके डिपार्टमेंट आ जाए। ठीक है, तो फिर जी, तो इसका मतलब है हम चाहते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय का आईडी लिखा आ जाए, फिर हम चाहते हैं जी एम्प्लॉय का नेम लिखा आ जाए, फिर हम चाहते हैं जी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट लिखा आ जाए। तो बच्चों ये हमारे पास एक कहानी थी। आई होप कि ये क्लास इतनी बड़ी नहीं जो आपको कि इतनी मुश्किल क्लास लिख दी गई है। अच्छा, अब मैं इन सबको जरा इन सबको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर ख़त्म करता हूँ इसकी नई कहानी की तरफ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा जी एम्प्लॉय की क्लास है, एम्प्लॉय emp1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और न्यू एम्प्लॉय में सबसे पहले उसका आईडी है 100, दूसरे नंबर पे उसका नेम है जी नासिर, और नासिर महमूद उनका नाम है, और जो थर्ड नंबर पे जिस डिपार्टमेंट में वो हैं वह है जी CS DCS कहते हो, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। ये ठीक हो गया। अब इसके पर्सपेक्टिव से बच्चों हमें सिंपली क्या करना है, कंसोल पे जा करके हम इसको कंसोल पे राइट क्लिक इस पे जा करके हम लिखेंगे कि एम्प्लॉय जो 1 है इसको रिप्रेजेंट कर दो। अब आप देखिएगा तो इतनी कोई बड़ी कहानी नहीं होगी जिसे मैं कहूँ कि यार ये आपके सामने है, ये नहीं जी। तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन में करने की कोशिश करता हूँ। तो मॉडिफिकेशन हम इसमें ये करते हैं कि ले जी मैं थोड़ा सा हाँ ये कर देता हूँ मॉडिफिकेशन में बच्चों, ये करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ जी जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ अच्छी माशा। देखिए आप लोग तो इससे ही पढ़ रहे हैं, तो आपका फ्रंट एंड बहुत बहुत बेहतर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय की आईडी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एम्प्लॉय की आईडी क्या है, उसके बाद हम चाहते हैं टैब का डिस्टेंस आ जाए, फिर हम चाहते हैं जी एम्प्लॉय का नेम क्या है वो लिखा आ जाए। इनफैक्ट ये यहाँ पे लिखना था मैं, तो उसके बाद एम्प्लॉय का नेम आ जाए, फिर हमारे पास टैब, तो फिर हमारे पास टैब आ जाए, और टैब में फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी डिपार्टमेंट। ठीक है जी, चीज़ कुछ इस फॉर्म में हमारे पास हो, और उसके बाद कंसोल पे राइट लाइन करके हम लोग इसको ज़रा थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे होना चाहिए। अब मैं ज़रा इसकी आउटपुट कुछ इतना करने की कोशिश करता हूँ कि वो हुई भी नहीं हुई। तो कंट्रोल F5 पे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं आईडी नेम एंड डिपार्टमेंट को जो है थोड़ा सा मसला कर रहा है, वो हमें एक टैब आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो डिपार्टमेंट इसको डबल टैप करेंगे तो ये हमारी कहानी बेहतर होगी। ये नहीं जी, अब कुछ ये बेहतर कंडीशन में आ गया। अच्छा बच्चों, अब ज़रा आगे है नेक्स्ट टास्क की तरफ। अब हुआ क्या कि हमारे जो सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायरमेंट में चेंज आया। उन्होंने कहा यार कि हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ हैं, कभी हमारे पास जो इंटीजर आईडी है वो आता है कुछ इस फॉर्म में, मतलब कभी हम ऐसे लिख देते हैं, कभी हम उसको लिख देते हैं ऐसे डिपार्टमेंट के साथ, मतलब DCS 101 हम ऐसे भी लिख देते हैं। मतलब इंटीजर में भी आ सकता है, स्ट्रिंग में भी आ सकता है, दोनों हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मेरा ख्याल करता है इसके ऊपर आप सोचने पड़ जाएंगे कि मैं अब क्या करूं। मसलन मैं लिखूं एक एम्प्लॉय आईडी है, इंटर वाला एक एम्प्लॉय आईडी है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दो टाइप के आईडी पास करने पड़ेंगे, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, और यहाँ पे जाके आपको कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना पड़ेगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन भी अभी देख लेते हैं। तो मैं अब इसको रिप्लेस करता हूँ T1 के साथ। आप कोई भी कर लें, मैं T1 से रिप्लेस कर देता हूँ इसको। जैसे T1 से रिप्लेस करूँगा ये माइंड कर जाएगा। तो अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आईडी है उसको इंट के साथ रिप्लेस कर दो, जो T है उसको इंट के साथ रिप्लेस कर दो। ले जी, ये भी हमारा मसला सॉल्व हो गया। ये बेसिकली हम सॉफ्टवेयर डेवलपर आर्मी का, वो थोड़ा सा इसमें ना कॉन्शियस है तो इसको रन करते हैं। ले जी, हम आर्मी वाले हमसे खुश हो गए।
अब जनाब आर्मी वाले हमारे पास फिर आए, वो कह रहे हैं यार अल्लाह के बंदो, ये जो एम्प्लॉय का नेम है हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, हमने तो कोड रखा होता है इनका, हमने कोड रखा होता है। फ़र्ज़ करें अगर कोई हमारा एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है पंजाब में, तो हम उसका नाम रखते हैं जी, फ़र्ज़ को फैसलाबाद में काम कर रहा है तो हम उसका नाम रख दें FSD -101। हम तो ऐसा नाम रखते हैं यार, तुम लोगों ने इसको डायरेक्ट नाम क्यों कर दिया। अच्छा हम कहते हैं ठीक है हम ऐसे कर देते, कहते नहीं नहीं हम ये भी कर देते कि हम इसका नाम ऐसे कर सकते हैं 1001 अकेला ये भी कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे भी, मतलब अब ये भी हमारा नया स्यापा बन गया। अच्छा मतलब कहने का मतलब है कि कम्बिनेशन दो बन गए। पहला कम्बिनेशन क्या कि इंटीजर स्ट्रिंग, दूसरा क्या स्ट्रिंग इंटीजर, तीसरा कम्बिनेशन क्या इंटीजर इंटीजर, चौथा क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो अब भाई कितने को कम्बिनेशन को कितना को ओवरलोड कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का गुरु हैं मास्टर हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे T2। T2 का मतलब है कि अब हमने क्या करना है कि इसको रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। मैं कह रहा हूँ जो T1 है, अच्छा पहले मैंने चेंज नहीं किया, मेरी गलती है कि जो, अच्छा अब आपने स्पेसिफाई कर लेना चीज़ों को। अब स्पेसिफाई आपने क्या करना है, वो आपने ये करना है कि जो T1 है ये है, जो T1 है ये है एम्प्लॉय आईडी के लिए। उसके बाद जो T2 है ये है जी एम्प्लॉय नेम के लिए, ठीक है। तो जहां जहां पे एम्प्लॉय आईडी है उसको T1 कर दें, T1 कर दें, और जहां जहां पे एम्प्लॉय नेम है उसको T2 कर दें, T2। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वापस जाते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बताना पड़ेगा ये काम कर दो, ऐसा करो कि जो पहला एम्प्लॉय आईडी है उसको, उसका नाम इंटीजर में कर दो, नेम उसका स्ट्रिंग में कर दो, और जो पहला टी है उसको रिप्लेस कर दो इंटीजर के साथ, दूसरे टी को रिप्लेस कर दो स्ट्रिंग के साथ। अब मैं इसको री रन करता हूँ, अब री रन करूँगा देखिएगा कि ये हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब इसको री टेस्ट भी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय क्रिएट करने लगे हैं, एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय में अब हम क्या करने लगे हैं कि इसके जो दोनों चीज़ें हैं ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेके आना है। मतलब हम कहते हैं कि स्ट्रिंग में ही उसका जो T1 है उसका स्ट्रिंग, उसका आईडी भी स्ट्रिंग में होगा, उसका नेम भी स्ट्रिंग में होगा, और उसका नाम है जी employee2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई जो पहला एम्प्लॉय है अब उसका नाम रख देना जी FSD मतलब फैसलाबाद में काम कर रहा है, 110 इसका कोड है, और जनाब इसका जो नाम है वो है जी हो गया जी। तो ये अब हमने एक नया एम्प्लॉय ऐड कर दिया है, तो इसके साथ जाके कंसोल पे इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, कंसोल डॉट जनाब इस एम्प्लॉय2 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिएगा कि हमारा सेम कोड जगह, नो 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 इसमें गलती हमने कर दी, लेट्स सी। और तीसरे नंबर पर इसमें हमारे पास आ जाएगा DCS, उसको हमने कुछ भी नहीं कहा, तो इसका जो ताल्लुक है वो फ़र्ज़ करें वो है जी जिस डिपार्टमेंट के साथ है वो है जी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। इसको मैं अब आप देखें जनाब आईडी है जी, ये देखिए जी इंटीजर में आईडी है, और ये स्ट्रिंग में नेम है, ये DCS है, और उसके बाद ये स्ट्रिंग में आईडी है, स्ट्रिंग में नेम है, स्ट्रिंग में ही DT है। अब जनाब हमें फिर वही क्यूरी आ गई। अब उन्होंने हमसे कहा यार पता प्रॉब्लम क्या है, माशाल्लाह जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अब इसमें एक और भी स्यापा बन गया। अब हमने कहा अब कैसे स्यापा बन गया, वो कहते चूँकि हम आर्मी से हैं तो हम डिपार्टमेंट को भी दुनिया के सामने नहीं छुपाना, हम छुपा के रखना चाहते हैं। अब मैंने कहा हम क्या करें, वो कहते हैं जी अब हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या है कि कभी कभी हम इसको कोड असाइन करते हैं डायरेक्ट, मतलब हम कहते हैं डिपार्टमेंट है जी 100, और कभी कभी हम ये कह देते हैं डिपार्टमेंट है जी TE 100 मतलब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 100, हम ऐसे भी कर देते हैं। तो भाई ये भी काम करो कि दोनों पे चले। हमने कहा अच्छा जी ये भी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लगा दिया जी T3, और यहाँ पे अपने को खुद को या बाकी आने वाले डेवलपर्स को बता दिया कि जो T3 है इसको मैंने रिप्लेस किया है एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के साथ। तो जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपने T3 को असाइन कर देना है। तो T3 यहाँ पे आ जाएगा, T3 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप वापस जाएंगे तो वो माइंड कर चुका होगा। अब यहाँ पे हमने जो
G3 को रिप्लेस करना है वो स्ट्रिंग के साथ करना है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रिंग के साथ है, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग के साथ करना है तो स्ट्रिंग के साथ आ जाएगा। और अगेन यहाँ भी ऐसे ही है कि जो उसको रिप्लेस कर देना स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे भी यही काम करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस कर देना स्ट्रिंग के साथ। मैं इसको रन करता हूँ, इंशाल्लाह ये माइंड नहीं करेगा। ये नहीं, अब इसके साथ भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय सारों को रिप्लेस करने लगा मैं इंटीजर के साथ कि सब कुछ अब इंटीजर में आएगा। एम्प्लॉय 3 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और वो जो न्यू एम्प्लॉय में सबसे पहले मैं कहता हूँ जी 100 है जी उसका डिपार्टमेंट का आईडी, पर्सन का नेम है जी 2001, और जो इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है वो है जी 305। ठीक है, अब जनाब मैं यहाँ पे कंसोल पे जा करके हम डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉय 3 को। वो हमारे पास आ जाएगा जी एम्प्लॉय 3, और इसको जनाब मैं रिप्रेजेंट करूँगा इन दी फॉर्म ऑफ ये। नहीं जी, माशाल्लाह से अब आप देख सकते हैं कि हमारे वो काम बन चुका है। और एक आखिरी एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं और वो सारा का सारा कर देते हैं स्ट्रिंग का। एम्प्लॉय, इसको रिप्लेस करना स्ट्रिंग के साथ, दूसरे को रिप्लेस करना स्ट्रिंग के साथ, तीसरे को भी रिप्लेस करना स्ट्रिंग के साथ। तो अब जनाब हमारे पास आ जाएगा जी एम्प्लॉय 4 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो वो न्यू एम्प्लॉय हमारे पास आ जाएगा कि जो सबसे पहले है वो है जी के DC, बस जो डिपार्टमेंट का कोड है वो है जी DC10 जिसका डिपार्टमेंट कोड है। उसके बाद उस बंदे का भी खुद का कोड है, वो है जी FS, उस बंदे का भी कोड है तो वो है जी FSD में लगा है 30001 पे, और जो जिस डिपार्टमेंट में लगा है वो है जी DCS 2009। ठीक है जी, तो ये जनाब हमने कहा इसको भी करके देखना है। तो यहाँ पे जाके हम कंसोल पे जा करके console.writeline पे जा करके हमारे पास जो एम्प्लॉय 4 है इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि ये हमारे यहाँ पे कहानी भी पेस्ट हो चुकी होगी। तो कंट्रोल F5 नहीं जी, अब आप देख सकते हैं कि वो फोर्थ ड्राइव। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हमने चैलेंज किया आर्मी वालों को कि हमने एक क्लास लिख दी है, इसको जिसके साथ मर्जी आप रिप्लेस करते रहें, हमारी तरफ से जान छूटे, और जो दिल करता है हमारा सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल है कि सब चीज़ों को हैंडल कर लेगा। ठीक हो गया, दैट्स फाइन। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, अब आपको एक क्लासेस लिखनी आ गई हैं विद मल्टीपल टाइप पैरामीटर्स। ये जो मैंने अभी काम किया है इसे कहते हैं क्लासेस। जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम को हम कहते हैं टाइप पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मैंने दो लिखी है, मैं लिख रही है क्लास विद सिंगल टाइप पैरामीटर, और दूसरे नंबर पर हमने क्लास लिखी है वो जी क्लास विद मल्टीपल में क्या था T1 T2 T3 पैरामीटर्स। आई होप कि अभी आपके अंडरस्टैंडिंग में बात आ गई होगी ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप लिए हाउस ओपन है, यू आर वेलकम, यू फ्री। अच्छा अगर कोई मसला है तो बता दीजिए। अभी छोटा सा मैं आपको टास्क साइन करता हूँ, मैं कोशिश आई होप कि आप उसको बड़ी आसानी के साथ वर्किंग कर लेंगे। अच्छा अब आपने क्या काम करना है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वापस आते हैं जेनेरिक्स पे। तो मेथड भी जेनेरिक हो सकते हैं, क्लासेस भी जेनेरिक हो सकती हैं, क्या कुछ और भी जेनेरिक हो सकता है? एग्जांपल है जी इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या कुछ और। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरफ नहीं जाता। क्या इंटरफेसेस का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, क्या इसको भी जेनेरिक किया जा सकता है कि नहीं? क्या इंटरफेस को जेनेरिक किया जा सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर 100% है जी यस। जैसे मेथड को जेनेरिक किया जा सकता है ऐसे क्लासेस को भी जेनेरिक किया जा सकता है, ऐसे इंटरफेसेस को भी जेनेरिक किया जा सकता है। तो इंटरफेसेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप ट्राई कीजिएगा इसको अपने बिहाफ में। एक इंटरफेस क्रिएट करें और उस इंटरफेस में आप लोग सिंपली ये करें कि इंटरफेस करें, फ़र्ज़ करें डिस्प्ले का, ठीक है, आई डिस्प्ले का नाम लिख लें, उसमें एक मेथड है डिस्प्ले का,
और इस डिस्प्ले के मेथड को आप इम्प्लीमेंट कर दें किसी क्लास के अंदर और ये करके देखें कि ये वर्किंग करता कि नहीं। मतलब डिस्प्ले में क्या करना है। चलो मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ। इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है थ्रू इंटरफेसेस। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है कि हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। वो इनपुट लेता है अरे की और उसको डिस्प्ले पे आउटपुट करता है उस अरे को। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास पहला केस क्या आया, मैं पहले आपके सामने वो ले आता हूँ तो फिर इसकी तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास क्या क्या काम करने वाला है वो ये देख लें। तो अब जनाब जेनेरिक क्लासेस भी आपके सामने आ चुकी हैं, तो मैं इसको भी फिलहाल सारों को लेके आने लगा इन दी फॉर्म ऑफ कमेंट्स। अब हमारे पास एक मेथड आया है। एक मेथड क्या है, जरा इसकी तरफ वापस आते हैं। मेथड है जी पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, तो इसका नाम है जी गेट इनपुट। ये इनपुट लेगा अरे की फॉर्म में, तो इसको हम इंटीजर अरे पास करेंगे सिंपली, और ये क्या करेगा उस अरे की इनपुट लेगा यूज़र से। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये आ गया, तो अब हम मूव करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन इनफैक्ट राइट, और यहाँ पे जाके हम कहते हैं जी कि एंटर अरे एलिमेंट, एंटर एलिमेंट किला कर देता हूँ यार, उसको भी बताना है अरे क्या होती है। तो एंटर एलिमेंट, तो वो हमारे पास आ जाएगा एंटर एलिमेंट, और यार क्या करते हैं, तो वो टैब के डिस्टेंस के साथ यहाँ पे अरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। और हमें जनाब इसको स्टोर करना है अरे के अंदर। तो अरे के अंदर चूंकि ये अरे है इंटीजर की, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा जी इंट डॉट पार्स, और पार्सिंग में जनाब हम क्या करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, वो रीड कर लिया। अब इसका जो भी आंसर आएगा इस आंसर को हम असाइन कर देंगे अरे को। तो अरे का जो इस वक्त ये इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ जो भी होगा इस पे हम इसको असाइन कर देंगे। चूँकि हम ये अरे को एलिमेंट पास करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फॉर ईच लूप चाहिए होगी, ये फॉर लूप चाहिए होगी। तो मैं आपके सामने के लिए फॉर लूप करता हूँ। फिर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, उसके बाद मैं करूँगा जी आई प्लस प्लस, और इस आई प्लस प्लस के अंदर जाके जनाब ये है जो कहानी जो हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये ले जी, ये हमारे पास इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है अरे, तो अरे के ith इंडेक्स के ऊपर हम इसको डिस्प्ले करेंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पे कहने की कोशिश करूँगा वो ये है, ये ले। तो अब हमें यहाँ पे कहने की कोशिश ये करनी है कि अरे का कौन से वाला एलिमेंट लेके आए। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको याद हो प्लीज़ एंटर अरे एलिमेंट्स, कौन सा है जी, वो हमारे पास आ जाएगा जी कि जो अरे का जो एलिमेंट्स है इस वक्त वो कौन सा एलिमेंट आपने करना 0 इंडेक्स पे वो शो करेंगे। और तो अगर अब आप मुझे खुद ही कीजिएगा कि अरे एलिमेंट्स कैसे ले सकते हैं, तो इसकी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम ये है हमारे पास कोड लिखा है। अभी हम देख लेते हैं कि अरे के एलिमेंट के लिए अब यहाँ पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक हमने इंटीजर की अरे क्रिएट की है, इंटीजर की अरे क्रिएट की है अरे। इसके लिए जनाब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू न्यू अरे ऑफ इंटीजर ऑफ 3। ठीक है, वो डिस्प्ले करना मकसद ना। तो ये अब हमारे पास है। तो गेट इनपुट के थ्रू हम इसकी वैल्यू को यहाँ से इनपुट लेंगे, तो इस अरे को इसको पास कर देंगे और ये इसकी वैल्यू को इनपुट करवा लेंगे। तो ये हमारा टास्क नंबर 1 हो गया। अब टास्क नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, टास्क नंबर 2 में हमें ये कहा जा रहा है कि इस अरे को डिस्प्ले भी करना है मेथड के थ्रू। हम कहते हैं कोई मसला जी। तो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप वॉइड है, तो आउट प्रिंट आउटपुट, ये मैं इसका नाम रख देता हूँ। और इस प्रिंट आउटपुट को भी हम कह रहे हैं कि हम आपको इंट टाइप की एक अरे पास करेंगे। आपने सिंपली करना क्या है आपको पता ही है, तो फॉर लूप या फॉर ईच लूप के थ्रू कर लें। आप कहेंगे जी कि इंट टाइप का आई, इंट टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है अरे के अंदर। अब आप सिंपली क्या करेंगे जनाब, कंसोल पे जा करके कंसोल डॉट राइट लाइन पे जा करके आप इसको कर दिया इनको, बस सिंपल, कोई ऐसी लंबी कहानी नहीं है। तो उसके लिए जनाब क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी ये या आप डायरेक्ट कर दें, मसले को ऐसा मसला नहीं है। अगर आप इसको न्यू लाइन में लेकर जाए तभी ठीक है। अगर मैं फर्स्ट करें इसको लेके आ जाता हूँ इन दी फॉर्म ऑफ कि पहले वो
आपका इंडेक्स शो हो, फिर आपका टैब शो हो जाए, तो इट्स अप टू यू ये कैसे वर्किंग करेगा। तो ये ले, तो अब जनाब मैं यहाँ पे जा करके उस डेटा को रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास है आउटपुट है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी कॉल प्रिंट वाली को, और उसको ये अरे पास कर देते हैं। रन करते अगर हमने कुछ गलत नहीं किया हुआ, तो अरे एलिमेंट 10 है, 20 है, 30 है, तो डिस्प्ले में आ गया 10, 20, 30। ठीक हो गया। तो दैट्स द कहानी जो हम यहाँ पे माशा से कर चुके हैं। एक आसानी के लिए मैं यहाँ पे इसको लाइन कर देता हूँ ताकि जो वाइंड अप हो तो ये आगे मूव कर दे। अब बाद में 10, 20, 30, तो ये 10, 20, 30 से आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें टैब नहीं चाहिए होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको फिर ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन आने के लिए जनाब ये हमारे पास आज में कुछ क्योंकि अब ये कहानी सीधी हो चुकी है कि एंटर एलिमेंट 10, 20, 30, तो ये हमारे पास, ओ यार क्या कर रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ यहाँ पे फॉर ई से बाहर ये ले, और ये फॉर ई से बाहर ये ले। अब आई होप कि हमारी आउटपुट वो डिस्प्ले हो चुकी है। ये हमारे पास इंसर्ट लग गया। ओके बच्चों, अब हम वापस मूव करते हैं जी इंसर्ट। अब मैं दोबारा मूव करता हूँ। अब आपको इसको फाइनल दिखा दूँ मैंने क्या किया है। 10, 20, 30, 10, 20, 30 हमारे पास ये आ चुकी है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, अब बच्चों प्रॉब्लम इसमें ये आ गया कि अब हमें कहा जा रहा है कि ये जो आपने इनपुट ली ना अरे की, अरे इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, डबल की भी हो सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू। अब हमने कहा हमने कहा जो मर्जी कर लो, तो लाजा अब हमने कहा इसको टी से रिप्लेस कर दो। किस चीज़ को, जहाँ जहाँ पे इंटीजर लिखा वहाँ पे आप टी कर देंगे। इसको आपने नहीं टी करना, गलती से भी कर देना। उसकी रीज़न ये है कि अच्छा अब यहाँ पे इशू आ जाएगा। अब ये कहेगा कि रन टाइम पे अगर मैं इसको टी करूँगा, ये देखिएगा टी, तो फिर अब टी की पार्सिंग तो होनी नहीं है जब तक उस टी का पता न लगे। ठीक हो गया। तो ये है जी अब आपके लिए चैलेंज कि भाई यहाँ से ये टी के साथ हमने क्या काम करना है और इसको कैसे किसके साथ रिप्लेस करना है। तो मैं ये जनाब आप लोगों के लिए थोड़ा एज अ चैलेंज लेके आऊँगा। तो पार्सिंग तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये इस किस्म की जो पार्सिंग कैसे होती है, वो कह रहा है कि नॉन वैलिड फॉर दिस कंटेक्स्ट, इसका आसान सा इलाज है। पहले मैं इसको भी कर देता हूँ आपके लिए टी, तो ये हमारे पास टी बन जाएगा। एक मिनट, ये हमारे पास टी बन जाएगा, और उसके बाद हम लोगों ने इसको भी टी कर देना है, और उसके बाद जनाब जब टी करेंगे तो अब वो कह रहा है कि इंट टाइप का डेटा पड़ा है, तो हम कहेंगे टी टाइप का डेटा पड़ा है। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन जो टाइप पैरामीटर वाला काम है ये नहीं यहाँ पे होना। अब इसका सोल्यूशन किसी के पास है जी? सर ट्राई कर सकेगा। तो भाई कोई भी नहीं बात कर रहा, सोल्यूशन किसी के पास? ट्राई पार्ट से आगे कर लें। ट्राई, उससे क्या होगा सर? वो हम इन ट्राई पार्स करके देख लें, या जो भी सारी डेटा टाइप्स ट्राई करके। नहीं, ट्राई पास का ठीक है, आप ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये है कि हमने ये जो इनपुट लेनी है ये वाली, तो अब हमको बताना पड़ेगा इस चीज़ को तुमने किसके साथ रिप्लेस किया है। ये है जी वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। एक कीवर्ड, एक है वार कीवर्ड। ये इस कीवर्ड के थ्रू आप लोगों ने वो डेटा लेना है, या वो डेटा दूसरा हमारे पास हो सकता है कि वार एग्जाम्पल है वार वैल्यू, वार नंबर। आप ये करके देखें। दूसरे नंबर पे इसके साथ वर्किंग करके देखें ऑब्जेक्ट नंबर, ऑब्जेक्ट ओबीजे या वार जो भी है, इन दोनों के साथ वर्किंग करके देखें कि क्या ये हमारे साथ काम कर सकती है कि नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में आप लोगों ने देखना कि कैसे ये आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि टी इज़ नथिंग।
दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसको टाइप कास्ट करेंगे टी को, जिसके साथ जो भी है। तो ये अब आपके लिए छोटा सा तो नहीं है, एक अच्छा खासा भी नहीं है, दरमियाने लेवल का चैलेंज है। लेकिन अगर आप इसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड समझ गए तो ये इंशाल्लाह काम करेगा बिल्कुल अपने हिसाब से। जो एक तो चैलेंज आपके लिए ये है। दूसरा चैलेंज आपके लिए बच्चों पे ये बनता है कि आपने एक इंटरफेस लिखना है, उसका नाम लिखना है जी इंटरफेस का, राइट इंटरफेस, इसका नाम होगा जी आई इनपुट। और उस आई इनपुट के अंदर आपको एक मेथड नजर आएगा जो अभी आपने देखा है जी गेट इनपुट का। अब आपने वहाँ पे इसी जो अरे के साथ जो मैंने काम किया ये अब आपने डिस्प्ले करना है, इसके इनपुट लेनी है उसके थ्रू। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने एक मेथड, यही काम आपने यहाँ भी करना है कि एक इंटरफेस लिखना है जिसका नाम होगा जी आई आउटपुट। में आप लोगों ने डेफिनेटली ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं देनी, और एक क्लास लिखनी है थर्ड नंबर पर तीसरी क्लास लिखनी है। उस क्लास में आपने क्या करना है, क्लास लिख लें टेस्टर के नाम से, और उस टेस्टर की क्लास में आपने इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस इनपुट को एंड इंटरफेस आउटपुट को। डेफिनेटली जब इसको इनपुट करेंगे तो इसके जो मेथड्स हैं वो आपको इनपुट करेंगे, आउटपुट करने पड़ेंगे। और बट ये सारे के सारे जो आपने लिखना है राइट जेनेरिक इंटरफेस, आपने यहाँ पे जेनेरिक इंटरफेस लिखना है आउटपुट, और एक जेनेरिक इनपुट लिखना है इंटरफेस, राइट जेनेरिक इंटरफेस। तो ये है जी आपके लिए माड़ा मोटा एक चैलेंज, इस पे वर्किंग कीजिएगा। वीकेंड आपके पास है, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा तो आपको एक नई लर्नेबिलिटी यहाँ से मिलेगी जो यहाँ पे पहले नहीं थी, ठीक है। और फिर आप यहाँ से ये मैं अभी आपके सामने अभी अपलोड करता था तो मुझे भी ना भूल जाए ना, क्योंकि ये 4 दिन मैंने शादी पे रहना है, मैं कल से शादी पे हूँ। तो जनाब फाइल्स पे, अच्छा असाइनमेंट देखी है आपने अपनी आज की? यस सर। कितने घंटों में हो जाएगी? हेलो जी सर। मैं पूछ रहा कितने घंटों में हो जाएगी असाइनमेंट? सर जब करने लगेंगे तब पता लगेगा। अच्छा बिलीव करें, मैंने ये असाइनमेंट दी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं मुझसे पूछे ना इसको कितना टाइम लगना चाहिए, तो किसी बंदे ने बहुत भी सुस्ती दिखाई ना, आधे घंटा लगना चाहिए इसको, अगर बहुत भी सुस्ती दिखाई। इससे ज़्यादा ये नहीं, इससे 3 ऑपरेटर ओवरलोड करने, कल ही मैंने आपको बताया ऑपरेटर ओवरलोड कैसे होते हैं, इससे ज़्यादा ये बड़ा सीन है नहीं। अगर आपसे फिर भी नहीं ना होता हल, इसका मतलब है कि काम ख़राब ही है। नहीं जी, मैंने अभी आपके सामने इसको अपलोड भी कर दिया है। आई होप कि ये आप तक एक्सेसिबल, बल्कि अभी इसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके साथ बेशक इसको कंपाइल करके देखें। और इसमें से कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसके बाद जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर के लिए आपके सामने लेके आता हूँ। तो अब आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है मुझे बताएं, कोई इशू है मुझे बताएं। तो 10 मिनट 15 मिनट इसी पे लगाते हैं जी सर। हमारे मजीद डाउनलोड कर ले अभी, इसके साथ जरा वर्किंग तो करके देखें, रन करके देखें, इस कोड को पढ़ के देखें, मे भी कोई इशू है तो मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं 5 मिनट आपको देता हूँ, 5 इसको आप एक बार देख लें। 5 मिनट के बाद फिर मैं दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होता हूँ। कोई इशू है तो मुझे बताएं, कोई नई क्वेश्चन आपके माइंड में तो मुझे बताएं, ठीक है। अब आपने मेरी बात सुनो, ये थोड़ा सा अगर आपको पता लग गया हो तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपके पास अब पता क्या होगा बच्चों, अब आपके पास होगा यार कि एक इंटरफेस होगा जो आउटपुट, एक इंटरफेस होगा जो इनपुट लेगा, और उसके अंदर एक आपने एक किधर गया ये ले वापस आते हैं। एक हमारे पास इंटरफेस होगा इनपुट का, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ। तो ये सिंपली क्या करेगा, आई इनपुट का एक हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। ये ले एक हमारे पास होगा जी आई इनपुट, और दूसरे नंबर पर आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर एक मेथड होगा, वापस आता हूँ जी मैं यहाँ पे, और इसके अंदर एक मेथड होगा, और जनाब वो जो मेथड होगा उसको हम कह देंगे जी आपके पास जैसे गेट इनपुट है।
अच्छा, और उसके बाद यही काम अगर आप करेंगे दूसरे नंबर पर, तो अब हमारे पास एक दूसरा इंटरफेस होगा इसी के साथ, एक दूसरा इंटरफेस होगा इसी के साथ जनाब, और वो इंटरफेस होगा आई आउटपुट का। के अंदर आप लोगों ने जो वर्किंग करनी है वो ये है कि ये नहीं, और इसके अंदर जो वर्किंग होनी है वो ये है कि यहाँ पे एक मेथड होगा, वो मेथड सिर्फ सिग्नेचर होगा। आपको पता है कि इसमें सिर्फ सिग्नेचर लिखते हैं, मेथड का सिग्नेचर सिर्फ आपने लिखना है यहाँ पे दोनों में, वो ना हो आप प्रॉपर मेथड लिखना शुरू कर दें। तो मेथड का सिग्नेचर जो अभी आपने देखा था दैट वाज पब्लिक, अगर मैं सबको तो छोटे से साइज में लिख जाऊँ तकरीबन 12 साइज में, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी पब्लिक, रिटर्न टाइप उसकी आ जाएगी जी वॉइड, तो वो आ जाएगा जी गेट इनपुट। गेट इनपुट को आप लोगों ने जो पैरामीटर पास करना है, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे पैरामीटर भी होगा, ठीक है, ये ले, तो यहाँ पे पैरामीटर भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पैरामीटर के बगैर यहाँ पे दुनिया चलती रहेगी, ठीक है, ये जमान में रखना है। तो ये जनाब यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये वाला पैरामीटर नजर आएगा, और इसी के साथ आपको जो दूसरे नंबर पे नजर आएगा वो ये है कि यहाँ पे जनाब वापस आते हैं आपके इसको, और वो यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, वो आ जाएगी जी पब्लिक, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड होगी, और यहाँ पे जो चीज़ होगी वो होगी जी प्रिंट आउटपुट। यहाँ पे भी आपको वो पैरामीटर नज़र आएगा, और उसके थ्रू आपने इसको डिस्प्ले करना है। आई होप कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी बात। तो ये सिर्फ सिग्नेचर आपने यहाँ पे लिख देने हैं, और वो सिग्नेचर को आप लोगों ने फिर कहाँ पे यूज़ करना है, उसके लिए जनाब आप लोगों ने एक लिखनी है जी क्लास, यहाँ पे थर्ड क्लास आएगी, और ये जो क्लास आपके पास होगी दैट विल बी क्लास ऑफ टेस्टर। टेस्टर की क्लास आपके पास होगी, और जनाब ये जो टेस्टर की क्लास आपको नज़र आ रही है, ये जनाब आपको आएगी, टेस्टर की क्लास आ जाएगी आपके पास, और ये टेस्टर की क्लास क्या करेगी, ये इम्प्लीमेंट करेगी इन दोनों को, ठीक है। इम्प्लीमेंट का मतलब है कि अब जनाब ये टेस्टर की क्लास आपके साथ ये करेंगी कि जनाब इन दोनों को अपने पर्सपेक्टिव से इम्प्लीमेंट करें। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं आपको इसका आइडिया है कि कैसे हम इनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जनाब आपने क्या करना है कि ये जो क्लास है, ये जो आपको क्लास नज़र आ रही है, इनहेरिट करेगी इसके साथ, इनहेरिट करेगी इसके साथ, नो, ये जनाब इनहेरिट करेगी इसके साथ, ठीक है, और यही क्लास जो इनहेरिट करेगी इसके साथ। जब इनहेरिट करेगी तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग में बात आ जाएगी वो क्या काम करती है। तो इनहेरिटेंस का सिंबल यहाँ तो मैं नज़र नहीं आएगा, तो मैं फ़िलहाल इसके साथ ही काम चला देता हूँ, फिलहाल इसी के साथ। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस नज़र आएगी, और वो जनाब इन दो पैरामीटर्स को जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए यहाँ पे, और जो आपने डिफाइन किए यहाँ पे, ये इसके साथ आ जाएगा। तो ये फिर ये है जो आपने चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। तो अब मैं आपको देता हूँ 5 मिनट, इस कोड के साथ प्ले करें। तो इश्यूज़ है, यू आर मोर देन वेलकम।